जॉन मॉक्सली ने कैसे सेथ रॉलिंस को ट्रिब्यूट दी, रोमन रेंज और सोलो सिकोवा को लेकर कुछ बड़ा सामने आ रहा है, रॉ का आने वाले एपिसोड को लाइनअप सामने आ चुका है, एज के रिटायरमेंट को लेकर क्या शॉकिंग निकल के सामने आ रहा है, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं AEW सुपरस्टार जॉन मॉक्सली के बारे में। जैसा कि हाल ही में AEW का रेवोल्यूशन खत्म होकर चुका है, जिसमें हमें मॉक्सली वर्सेस हैंगमैन एडम पेज के बीच एक शानदार मैच देखने को मिला। अब यार AEW के मैच हो और उसमें खून खच्चर ना हो तो वो क्या ही AEW के मैच हो। अब ज़्यादातर AEW के मैचेस में यहाँ पे खून खच्चर देखने को मिला, लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मॉक्सली के बारे में। तो मॉक्सली के इस मैच में भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस मैच था, ये पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हुए दिखाई दिए एक दूसरे के खिलाफ। वहीं आपको बता दूँ, मैच के दौरान मॉक्सली ने हैंगमैन एडम पेज पे कर्ब स्टॉम्प लगाई, या यूँ कहूँ स्टॉम्प लगाई, जिसके बाद इंटरनेट पे सेथ रॉलिंस को ट्रिब्यूट देना बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मॉक्सली ने सेथ रॉलिंस को ट्रिब्यूट दी। इतना ही नहीं, एरिना में फैंस सेथ रॉलिंस का जो सॉन्ग है वो भी गाते और गुनगुनाते हुए दिखाई दिए। वहीं बैक स्टेज AEW रेवोल्यूशन में पेज यानी कि सराया के साथ रेने यंग दिखाई दी, जो कि AEW का ही पार्ट है। और बड़ी बात, बेला ट्विंस भी यहाँ देखने को मिली और फोटोज में आप देख सकते हो, और यहाँ पे कॉडी रूड्स के भाई भी इस फोटो में देखे जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में। जैसा कि रिसेंट में यूं कहूं लंबे टाइम से एज जजमेंट डे के साथ फ्यूड में दिखाई दे रहे हैं। वहीं लास्ट ईयर एज अपने रिटायरमेंट को लेकर भी बात कर चुके हैं, और उन्होंने कहा था कि वो कनाडा यानी अपने होम टाउन में ही रिटायर होना पसंद करेंगे। अब इस तरह की अपडेट निकल के सामने आ रही है कि 18 अगस्त 2023 को स्मैकडाउन का एपिसोड टोरंटो कनाडा में होने वाला है, जो कि समर स्लैम के बाद होने को मिलेगा। अब रूमर्स ऐसे आ रहे हैं, या इस तरह के स्पेकुलेशन, या यूं कहूं इस तरह की प्रेडिक्शन आ रही है कि एज 18 अगस्त 2023 के स्मैकडाउन के एपिसोड में फाइनल रिटायरमेंट ले लेंगे WWE से, और उनका ये रन जो है वो खत्म हो जाएगा। अब ऐसा होगा या नहीं होगा, खैर ये तो आने वाला टाइम बताएगा। वहीं दूसरी तरफ एक चीज़ और निकल कर सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि एज जो है 100% श्योर नहीं है कि 18 अगस्त 2023 के टोरंटो वाले एपिसोड में रिटायर हो जाएंगे। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि एज लंबे टाइम के लिए ट्राइसेप्स इंजरी की वजह से बाहर रहे थे WWE से, और WWE में नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर कोई भी सुपरस्टार 2-3 महीने 4 महीने इंजरी की वजह से बाहर रहता है, तो उतना ही टाइम WWE उसके कॉन्ट्रैक्ट में एक्सटेंड कर देती है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि एज हमें साल 2024 के शुरुआत तक WWE में दिखाई देंगे, और उसके बाद ही वो रिटायर हो जाएंगे। मतलब कि 18 अगस्त 2023 को शायद एज रिटायर होते हुए ना दिखाई दें। अब एज के रिटायरमेंट को लेकर काफ़ी न्यूज़ चल रही हैं, काफ़ी रूमर चल रहे हैं, लेकिन मैं जो ये बता रहा हूँ तो पॉसिबिलिटीज़ ऐसी हैं कि 2024 की शुरुआत में एज WWE में दिखाई दे सकते हैं, और उसके बाद वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 39 में टाइटल चेंज होने के प्लान निकल के सामने जो आ रहे हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, लीटा और बेकी लिंच इस टाइम वुमेन टैग टीम चैंपियन हैं, जिन्होंने अभी डकोटा काय और स्काई को हरा के चैंपियनशिप जीती है। वहीं रेसलमेनिया 39 को लेकर जो प्लान है, उसमें कहा जा रहा है कि रोंडा राउजी और शाइना बैजलर लीटा और बेकी लिंच के अगेंस्ट लड़ सकती हैं, और वहां पे टैग टीम चैंपियन बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। लेकिन अब चीजें जो अटक रही हैं वो अटक रही हैं रोंडा राउजी की इंजरी पे। कहा जा रहा है और बताया गया है कि रोंडा राउजी इंजर्ड है, लेकिन WWE ये मान के चल रही है कि शायद रेसलमेनिया 39 तक वो रिकवर हो जाएंगी, और फिर WWE इसी मैच के साथ आगे बढ़ेगी। वहीं अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका जो ऑल्टरनेट मैच है वो निकल कर जो आ रहा है, वो आ रहा है 6 वुमेन टैग टीम मैच, जिसमें बेकी लिंच, लीटा और ट्रिश स्ट्रैटस वर्सेस डैमेज कंट्रोल की वुमेन्स के बीच देखने को मिलेगा। वहीं आप लोगों को बता दूं, रेसलमेनिया 39 से जुड़ा एक और चीज सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि ऊसोस ब्रदर्स अपना जो हिस्टोरिक रन चल रहा है उनको टैग टीम टाइटल को लेके, वो यहाँ पे ब्रेक होता हुआ दिखाई दे सकता है, वो यहाँ पे टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। मतलब कि रेसलमेनिया 39 में जिम्मी और जे ऊसो अपने अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल हारते हुए दिखाई दे सकते हैं। वो किसके अगेंस्ट हारेंगे, किसके अगेंस्ट नहीं हारेंगे, ये तो खैर आने वाला टाइम बताएगा। वैसे जो स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं वो केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के ही निकल कर आ रहे हैं। वैसे भी ब्लड लाइन की वजह से ऊसोस ब्रदर्स में भी काफ़ी नोक झोंक या यूँ कहूँ अंडरस्टैंडिंग की कमी दिखाई दे रही है। जे ऊसो लगातार गायब चल रहे हैं। हालांकि जिम्मी ऊसो ने अभी तक जितनी बार टाइटल डिफेंड करा है उसमें जे ऊसो हमें दिखाई दिए हैं। अब देखते हैं रेसलमेनिया 39 में क्या होता है।
अब बात कर लेते हैं आने वाले रॉ के एपिसोड के बारे में। उसका पूरा लाइनअप निकल के सामने आ गया है कि एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। अब आप लोगों को बता दूं, बड़ी बात यह है कि आने वाले रॉ के इस एपिसोड में जॉन सीना 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना देखने को मिलने वाले हैं। अब आपको बता दूं, इस एपिसोड की शुरुआत में सोलो सिकोआ वर्सेस केविन ओवेंस शो की ओपनिंग करेंगे। दोनों के बीच हमें शानदार मैच देखने को मिलेगा। वहीं सैथ रॉलिंस लोगन पॉल फेस टू फेस होने वाले हैं रॉ के इस एपिसोड में। लोगन पॉल ने एलिमिनेशन चैम्बर में सैथ रॉलिंस पर अटैक भी करा था। वहीं आपको बता दूं, ब्रे वाइट यहां पे बॉबी लैशले पे अटैक करते हुए दिखाई देंगे, जैसा कि रिसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड में बॉबी लैशले स्मैकडाउन में दिखे थे, जहां पे अंकल हाउडी ने उन पर अटैक करा था, लेकिन बॉबी ने अंकल हाउडी को चारों खाने चित्त कर दिया था। वहीं आपको बता दूं, आगे चल के इस एपिसोड में बियांका ब्लेयर वर्सेस कार्मेला के बीच भी हमें एक मैच देखने को मिलेगा। वहीं फिन बेला वर्सेस जॉनी गैरगैनो के बीच भी हमें मैच दिखेगा। और फाइनली जॉन सीना इस एपिसोड में रिटर्न करेंगे और उम्मीद यह है कि ऑस्टिन थ्योरी के साथ उनको कुछ ना कुछ दिखाई देगा, या हो सकता है कि ऑस्टिन थ्योरी के साथ उनका जो मैच है वो फाइनली WWE बुक कर दे या यहां से टीज कर दे। अब मुझे लगता है कि शायद अनाउंस करती हुई दिखाई दे सकती है। अब बात कर लेते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और द इन्फोर्सर सोलो सिकोआ के बारे में। वैसे ही ब्लड लाइन में रॉयल रंबल के बाद से कलह साफ देखने को मिल रही है। सैमी ज़ैन टोटली अलग हो चुके हैं, वहीं जे ऊसो भी अलग थलग दिखाई दे रहे हैं। वो रोमन रेंस के साथ अब सेम पेज पे आना नहीं चाह रहे हैं। वहीं जिम्मी ऊसो ने रॉयल रंबल के बाद जब जब टाइटल डिफेंड कराए तब जे ऊसो उनके साथ टीम बना के लड़ते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं रिसेंट में रोमन रेंस ने जिम्मी ऊसो को लेकर जो स्टेटमेंट दिया, उससे लग रहा है कि वो टाइम दूर नहीं जब जिम्मी ऊसो भी ब्लड लाइन से छिटक दिए जाएंगे। अब बात आती है रोमन रेंस और सोलो सिकोआ की। आपको बता दूं, सोलो सिकोआ ने जब से मेन रोस्टर में डेब्यू करा है तब से लेके अब तक वो अनडिफीटेड चल रहे हैं। कोई भी सुपरस्टार उन्हें पिन नहीं कर पाया है। वहीं WWE उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस टाइम दिखा रही है और मुझे लगता भी नहीं है कि कोई 11 सुपरस्टार सोलो सिकोआ को पिन करने वाला है। अब डेव मेल्ट्जर ने इसको लेकर के एक रिपोर्ट में कहा है या एक इंटरव्यू में कहा है कि WWE सोलो सिकोआ को सेव कर रही है रोमन रेंस के अगेंस्ट। वहीं आने वाले फ्यूचर में, या यूं कहूं कि अब से कुछ टाइम बाद, अब ये पता नहीं कितने टाइम बाद, रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच हमें एक मैच देखने को मिल सकता है। अगर ये वाकई चीज़ें सच होती हैं तो फिर आप लोगों को बता दूं, रोमन रेंस एक टाइम जब ब्लड लाइन के लीडर थे, उसको लीड कर रहे थे। अब एक एक करके वो हर सुपरस्टार के साथ लड़ते बढ़ते हुए दिखाई देंगे, जैसा कि वो सैमी ज़ैन के साथ ऑलरेडी फाइट लड़ चुके हैं। ब्लड लाइन की शुरुआत से पहले वो जे ऊसो के साथ फाइट लड़ चुके हैं। और हो सकता है कि एक टाइम जब ब्लड लाइन की शुरुआत हो रही थी तब एक पॉइंट ऐसा आया था कि हम लोगों को लगा था कि शायद जे ऊसो को बचाने के लिए जिम्मी ऊसो वर्सेस रोमन रेंस के बीच मैच दिखेगा। उस टाइम ऐसा नहीं हो पाया था, शायद आने वाले टाइम में ऐसा दिख जाए और रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच मैच होता है तो वाकई ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैच होगा। अब देखते हैं जीत उस मैच में किसकी होगी। तो फ्रेंड, ये थी WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होंगी, तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।